हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ देखो मिक्स में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक बेहद ही महत्वपूर्ण नुस्खा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आप अभी देख रहे हो प्लास के पौधे। इस प्लास के पौधे से एक ऐसा अनसुना नुस्खा कह लीजिए, क्योंकि मैंने आज तक इस नुस्खे के बारे में नहीं जाना था और इसको हाल ही में मुझे पता चला है। हमारे गाँव के 5 किलोमीटर दूर में एक आश्रम है पहाड़ी इलाके में। वहाँ पे एक वैद्य जी रहते हैं, उनको सन्यासी कह लीजिए आप। तो वो सन्यासी बहुत जानकार हैं, उनके पास बहुत सारे औषधियों का ज्ञान है, भंडार हैं। वे वहाँ अपने हिसाब से अपने तरीके से खुद अपने च्यवनप्राश का भी निर्माण करते हैं। तो उस स्वामी जी ने मुझे, जब मैं उनके पास गया था तो बताया था, मैं पूछा उन लोगों को कि आप इस तरह से जड़ी बूटियों का किस तरह से मिलाते हो, प्रयोग करते हो और कितनी कितनी मात्रा मिला करके कैसे कैसे दवाई बनाते हो। मैं वही बीच बीच में मतलब वहाँ जा कर के जानकारी लेता रहता हूँ। तो उन्होंने बताया मुझे एक ज़बरदस्त नुस्खा, जो कि बहुत ही कारगर है। वहाँ पे आए थे लोग, 2-4 लोग, तो उसी से रिलेटेड आए थे, तो उनको भी वो दवा दे रहे थे। तो मैंने पूछ लिया उन्हीं के सामने कि ये दवा किस लिए है और इसको आप किस तरह से तैयार किए हो और इनको क्यों दे रहे हो। तो वो सारी चीज़ें मुझे बता दिए। तो उसी को मैं लेकर के आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज मैं आप लोगों के प्लास के जो पत्ते देख रहे हो, इसके जो डंठल हैं, उसकी औषधीय फायदे और बताऊंगा उसमें क्या क्या कैसे कैसे प्रयोग करके बनाया जाता है। तो आप सबसे पहले इस प्लास के जो पत्ते देख रहे हो उसे देख लीजिए और इसके पत्ते को तोड़ करके इकट्ठा कर लीजिए। कम से कम 500-1000 ग्राम यानी आधा किलो का मात्रा में इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद इसके पत्ते को अलग तोड़ करके फेंक दीजिए और इसके जो डंठल है, इसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं पत्तियों के, उस टहनियों को इकट्ठा करके उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद दोस्तों उसको जला करके राख कर लीजिए। राख होने के बाद उसको रख दीजिए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दुकान से आपको पंसारी के यहाँ से, मेडिकल जनरल स्टोर से, कहीं भी आपके आसपास गांव शहर के इलाके में जाओ, जनरल स्टोर होता है, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आपको पीपर आड़ी खरीद करके ले आना है। पीपर जिसको बोलते हैं और देहाती में पीपर आड़ी भी बोल देते हैं। पीपर आड़ी बोलोगे तो पंसारी सेठ लोग भी आसानी से समझ जाते हैं और हर कोई पीपर चाहिए बोलोगे दुकान में जा कर के तो वहाँ पे दे देगा। तो उसको ख़रीद करके ले आइए। मैं स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ पीपर जो इस तरह से होता है। तो उसको आप जनरल स्टोर से ख़रीद करके ले आइए और उसको लाने के बाद आपको उस पीपर आड़ी को गाय का जो गोबर होता है उसमें 24 घंटा तक के डुबो के रखना है। यानी कि गाय के गोबर को घोल बना लीजिए, पानी थोड़ा और मिला के, और किसी बर्तन में रख के उसमें 24 घंटा उस पीपर आड़ी को डुबो करके आपको रखना है। अब 24 घंटा डुबो के रखने के बाद सुबह अगले दिन उसको निकाल करके पीपर आड़ी को धूप में सुखा दीजिए पूरी तरह से। जब धूप में सूख जाए पूरी तरह से, उसके बाद आप जो राख तैयार करे रहोगे इस प्लास की जो डंठल की, उस डंठल की राख में इस पीपर आड़ी का जो सूखा हुआ रहेगा पीपर आड़ी, उसको आप उस राख में फिर 24 घंटा आपको पानी में घोल बना करके उसमें डुबो करके रखना है। यानी कि 24 घंटा गोबर की पानी में और उसके बाद फिर अगले दिन 24 घंटा इस प्लास की डंठल की राख में 24 घंटा, यानी कि 2 दिन आपको लगेगा। तो इस तरह से आप इसको डुबो करके रखे रहोगे 24 48 घंटा। उसके बाद आप इसको फिर सुखा लेना। जब यह सूख जाए उसके बाद दोस्तों आप इसको घी में हल्का भून लेना, तल लेना। अब भूनने के बाद जब यह हल्का भुना जाए, 5-10 मिनट भून लेना हल्की हल्की। जब उसके बाद यह पीपर आड़ी भून जाए तब आप इसको पाउडर कर लीजिए, चूरन कर लीजिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ, इसके जब पाउडर और चूरन को किसी भी प्रकार के मरीज हो श्वास की, यानी कि गले में खराश हो, कफ हो, अस्थमा हो, श्वास हो, टीबी हो, किसी भी प्रकार की श्वास से तकलीफ समस्या हो, गले में खराश किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे बुढ़ापा वाले लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहते हैं इस श्वास से संबंधित, और अभी मौसम भी चल रहा है वायरस का, तो इसी प्रकार की जो श्वास की तकलीफ़ आती है, अगर आप इस प्रकार के चूर्ण पाउडर को प्रतिदिन शहद के साथ 1 चम्मच शहद के साथ इस चूर्ण को लेते हो प्रतिदिन, तो आपको
सन्यासी जी ने मुझे बताया है, महात्मा जी ने मुझे बताया है कि अगर आप इसको एक एक चम्मच की मात्रा में थोड़ा शहद मिला करके प्रतिदिन लेते हो तो आपको जीवन भर कभी किसी प्रकार की श्वास की तकलीफ नहीं होगी और जो श्वास की तकलीफ रहेगी वह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 15 दिनों के लगातार इस्तेमाल से आप पूरी तरह से आराम हो जाओगे, लेकिन आपको लगभग इसे 1 माह तक यूज़ करना है। 1 माह तक यूज़ करोगे तो जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से यह पहला नुस्खा बहुत ही दमदार है और जो महात्मा जी ने बताया है उसको मैं आज आप लोगों को शेयर कर दिया। आप इससे फ़ायदे लेकर के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और फ़ायदेमंद रह सकते हो, खुश रह सकते हो। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसके एक और ज़बरदस्त दूसरे फ़ायदे के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, कारगर है। आपको किसी भी इधर उधर कोई दवा खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको धातु की समस्या है, प्रमेह की समस्या है और शीघ्र पतन की समस्या है तो आप क्या कीजिएगा, ये प्लास के जो पत्ते देख रहे हो इसको सिर्फ कूट पीस करके इसका रस निकाल करके इसके रस को प्रतिदिन 2 चम्मच की मात्रा में खाली पेट सेवन कीजिए। आपका कैसा भी धातु प्रमेह रोग की जो समस्या रहती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है 15 दिन के इस्तेमाल से। तो आप धातु प्रमेह शीघ्र पतन की जो बीमारी से पीड़ित हैं वे लोग इधर उधर की कोई दवाई ना खाएं, इसके पत्ते को सिर्फ लगातार सेवन करें। 15 दिन आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से इसके दूसरे फ़ायदे मैं आप लोगों को बता दिया। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इसी तरह की हमेशा वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।